नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी हिंदी अपनी पहचान। कैसे हैं आप? आशा है आप सही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कविता आज आपके सामने भाषाएं जो हमारी संविधान में जो वर्णित 22 भाषाएं हैं उनकी लिपियों के बारे में बात करूंगी। अपने विचार आपसे साझा करना चाहूँगी। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार पिछली जो वीडियो थी हमारी उसको दोहराते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रारंभ में हमारी कितनी भाषाएं संविधान में वर्णित की गई थी। हमारी 14 भाषाएं संविधान में वर्णित की गई थी। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर 3 भाषाओं को जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। फिर 4 भाषाओं को जोड़ा गया 2003 में। 1992 में तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया 4 भाषाओं को, जो कि 92वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा उनको जोड़ा गया था। आज हम बात करेंगे भाषाएं एवं लिपियां। लिपि क्या होती है? देखो, भाषा हमने पढ़ लिया। भाषा क्या है? भाषा है विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों का आदान प्रदान। लेकिन विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से तो हो गया, जब लिखित रूप की आवश्यकता पड़ी तो उनको लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता हुई। क्या? कुछ चिन्हों की आवश्यकता हुई। उन चिन्हों को जब हमें जो चिन्ह माने गए उन्हीं चिन्हों को क्या कहा गया है? लिपि कहा गया है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी कि जो ध्वनि चिन्ह हैं उन्हीं को लिपि कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि में बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती हैं। पहले हम लिपि की जो हमने परिभाषा पढ़ी, भाषा की परिभाषा हमें पता है, लिपि की परिभाषा हमें पता है। लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी इस बात का हमें पता है, क्योंकि जो भाषा हमने बोली है उसको लिखित रूप में रखने के लिए या अब हमारा जो विचार है, जो ज्ञान है, उसको स्थिर स्थायी आगे आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता, हमें लिपि की आवश्यकता हुई और लिपि का विकास हुआ, जिससे भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। हमारे जो 22 भाषाएं हैं उन भाषाओं में से 10 भाषाएं, कितनी? 10 भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन जो सिंधी भाषा है वो देवनागरी में भी लिखी जाती है और ये फारसी में भी लिखी जाती है। फारसी लिपि में भी इसको लिखा जाता है। उसके बाद मराठी देवनागरी में, कोंकणी देवनागरी में, नेपाली भी देवनागरी में लिखी जाती है। लिखने के तरीके थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, चिन्ह थोड़े थोड़े से अलग हैं। जो संथाली है ये देवनागरी में भी लिखी जाती है और ये ओल चीकी में भी लिखी जाती है। दूसरी जो इसकी लिपि है उसका नाम है ओल चीकी। क्या नाम है? ओल चीकी। इसी प्रकार कश्मीरी और उर्दू दोनों लिखी जाती हैं फारसी लिपि में। फारसी क्या है? लिपि भी है और भाषा भी है। फारसी भाषा की लिपि भी फारसी है। अरबी जैसे अरबी भाषा भी है और लिपि भी है। अरबी भाषा की लिपि भी अरबी होती है। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि रोमन होती है। अब आगे बात आती है पंजाबी भाषा की। कौन सी भाषा की? पंजाबी भाषा की, जो किस में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में। गुरमुखी लिपि में, गुरमुखी में, गुजराती लिपि में, उड़िया लिपि में या ओडिया भी कह दिया जाता है, बांग्ला लिपि में, असमिया लिपि में, तमिल ब्राह्मी में, तमिल
तमिल ब्राह्मी में। ब्राह्मी को अगर हम थोड़ा सा और खोल के लिखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है को अलंत लगाओ और ऐसे लिखो ब्राह्मी। तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी में। कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी में। मलयालम, मलयालम में नहीं, मलयालम जो है वो वत्ता थोला में लिखी जाती है, वत्ता थोला, वत्ता थोला लिपि में लिखी जाती है। मणिपुरी जो है वो मणिपुरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, देवनागरी के अंतर्गत आती हैं हमारी 10 भाषाएं, जिनमें से सिंधी जो है वो फारसी में भी लिखी जाती है, संथाली भाषा जो है वो ओंग-चीकी में भी लिखी जाती है, कश्मीरी और उर्दू लिखी जाती है फारसी में। फारसी क्या है, एक भाषा भी है और एक लिपि भी है। अरबी भी भाषा भी है और लिपि भी है। पंजाबी लिखी जाती है गुरमुखी में, गुजराती गुजराती, उड़िया उड़िया में, बांग्ला बांग्ला में, असमिया असमिया में, तमिल लिखी जाती है तमिल ब्राह्मी में, तेलुगु लिखी जाती है तेलुगु ब्राह्मी में, कन्नड़ लिखी जाती है कन्नड़ ब्राह्मी में, मलयालम लिखी जाती है वत्ता थोला में और मणिपुरी लिखी जाती है मणिपुरी में। अब बात करते हैं हम देवनागरी लिपि की। जो देवनागरी लिपि है इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो कि हमारी हिंदी के अंतर्गत सारी इसके अंदर समाई हुई है। क्यों हमारी हिंदी दूसरी भाषाओं से आगे है या सही सिद्ध है या वैज्ञानिक है। जो देवनागरी लिपि है यह पहली बात तो क्या है, इसमें ये वैज्ञानिक है। क्या है, वैज्ञानिक है। जो अलग अलग चिन्ह बोले जाते हैं, हर बात के लिए अलग चिन्हों की व्यवस्था है। क्या है, अलग चिन्हों की व्यवस्था है, अलग चिन्हों की व्यवस्था है, अलग मात्राओं की व्यवस्था है, अलग मात्राओं की व्यवस्था है। बोलने और लिखने में समानता है, बोलने व लिखने में, बोलने व लिखने में क्या है, समानता है। यानी कि जो बोला जा रहा है वही लिखा जा रहा है, दूसरी भाषाओं की तरह नहीं है। यदि हम उनका मतलब निकालें तो पहले क्रिया आ जाती है और कर्म बाद में आता है, कुछ भी लगाओ आप। लेकिन हमारी जो भाषा है, जो देवनागरी लिपि है, उसके अंतर्गत ये बहुत सारी विशेषताएं हैं जो देवनागरी लिपि को अपने आप में सभी लिपियों से ऊपर उठा देती है। ये बात हो गई हमारी देवनागरी लिपि की। और ये हमने पढ़ी हमारी भाषाएं एवं लिपियां। ठीक, भाषा, उसका महत्व, बोलियां, हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं, उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली बोलियां, उसके बाद हमारे संविधान में वर्णित भाषाएं, हमारी हिंदी भाषा के बारे में, फिर इन भाषाओं की लिपियों के बारे में। आज तक हमने जो पढ़ा इस विषय पर, उससे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न हमारे इनसे बन जाते हैं। इन प्रश्नों को इकट्ठा करके आगे आने वाली वीडियो में उन पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे प्रश्न हम इनसे निकालेंगे जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हों और जिनके द्वारा आपने 4 जो ये इस विषय के ऊपर 4 वीडियो जो बना दी गई हैं, उन सब का निचोड़ उन प्रश्नों के अंदर आ जाए। ऐसे 40 से 50, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, 40 से 50 कम से कम प्रश्न हम इसमें से निकाल लेंगे। ज्यादा भी हो सकती है प्रश्नों की संख्या, देखते हैं। यदि एक वीडियो में पूरे नहीं होते तो हम 2 वीडियो बना लेंगे, लेकिन करेंगे बहुत अच्छे से। इनमें जो बात आपको नहीं बताई गई होगी या रह गई होगी वो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताई जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। ये जो आपकी वीडियो है, ये जो आपका चाहे कलरक का आपका एग्जाम होता है, आपकी परीक्षा होती है, या पटवारी की है, या आपकी पुलिस की है, या फिर आपकी कोई और है जिसमें हिंदी भाषा से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से हम देख लेते हैं हमारी 10 भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, 2 भाषाएं फारसी में लिखी जाती हैं, पंजाबी जो भाषा है वो गुरमुखी में है, गुजराती उड़िया बांग्ला में, असमिया में, तमिल ब्राह्मी में,
हाँ, एक बात और, जो देवनागरी लिपि है उसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से, ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। असमिया, असमिया में तमिल, तमिल ब्राह्मी में तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी में कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी में, और मलयालम लिखी जाती है वत्ताथोला में, मणिपुरी, मणिपुरी में लिखी जाती है। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और कोई सुझाव हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अपनी तरफ से पूरा प्रयास जारी है, आप लोगों के प्रयास की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहना, स्वस्थ रहना, ध्यान रखना अपना भी और अपनों का भी।